डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की जीके जीएस क्लास में आप सभी व्यूवर्स का मैं स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके साथ। इससे पिछली क्लास में मैंने बहुत सारे प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित तथ्यों को डिस्कस किया। आज मैं आपके साथ जो इस चैप्टर को लेकर डिस्कस करने वाली हूं, उसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में भी की थी कि हम ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट को आपके साथ रखना चाहेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का जो पॉइंट लाई हूँ वो है भारत में बहने वाली प्रमुख नहरें। नहरें में अब क्या पढ़ना है हमें नहरों में पढ़ना है कि कौन सी नहर किस राज्य में स्थित है, किस नदी से उस नहर को बनाया गया या उसका जो उद्गम है वो किस नदी से है। और हमको जो देखना है उसमें वो ये देखना है कि किस नहर पे कौन सी परियोजना है। तो मैंने इसके लिए आपसे वर्बली भी करूँगी डिस्कस और एक पीडीएफ बना लिया है जिसमें आपको विस्तृत रूप से एक चार्ट मिल जाए कि किस राज्य में कौन सी नहर है और वो किस नदी से निर्मित है और उस नहर पे कौन सी परियोजना है, ताकि आपका नहर, नदी, राज्य, परियोजना इसमें से कुछ भी आए तो प्रश्न ना छूटे। ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है। इस सब्जेक्ट से मैंने आपके साथ बहुत सारे पहले भी क्लासेस किए हैं। ब्रह्मांड से संबंधित किए हैं, सौरमंडल से संबंधित किए हैं, चक्रवात किए थे, आप देखेंगे मैंने बहुत सारे किए हैं। इसी क्रम में मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नहर किस राज्य में है, किस नदी से निर्मित है और इसमें कौन सी परियोजना है। लेकिन उस चैप्टर पर, उस पॉइंट पर जाने से पहले मैं एक बार कहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने हैं वो तो हैं ही हमारे चैनल पर। लगातार आप देखिए, जो मैं टॉपिक डालती हूँ उसको देखिए, उसको समझिए, उसमें जो चीज़ समझ में ना आती हो उसको कमेंट करके मुझसे प्रश्न पूछिए। मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब कोई वीडियो बनाते हैं तो मकसद होता है आप तक सही जानकारी पहुँचाना, आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर करना, आपके कंसेप्ट को क्लियर करना और सबसे बड़ी बात आपको क्रोनोलॉजी समझाना। क्योंकि लेक्चर के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से तो आप समझते ही हैं, लेकिन लेक्चर के माध्यम से जब कोई चीज़ समझाई जाती है तो वो ज़्यादा असर करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स नहर, राज्य और नदी। हम भारत की प्रमुख नहरों को देख रहे हैं। देखिए, नहरों से क्वेश्चन इस तरह आता है कि जैसे दे देगा कावेरी डेल्टा नहर किस राज्य में स्थित है, यह दे देगा कावेरी डेल्टा नहर कहाँ किस नदी से निकलती है, ये पेरियार परियोजना किस नहर से में है, पेरियार परियोजना किस राज्य में है। तो हमको इसको एक चार्ट के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य में तमिलनाडु एक राज्य है जहाँ नहर है, कावेरी डेल्टा नहर है। ये जो कावेरी डेल्टा नहर है ये किस नदी पर है? कोलेरून नदी। ये कावेरी नदी की ही एक शाखा है। कोलेरून नदी कावेरी नदी की शाखा है, उसमें ही स्थित है कावेरी डेल्टा नहर। इसी तमिलनाडु राज्य में है पेरियार परियोजना। पेरियार परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। तमिलनाडु में ही है मैटूर परियोजना, ये कावेरी नदी पर है। और तमिलनाडु राज्य में ही है निचली भवानी नहर, ये किस पर है? कावेरी की सहायक नदी भवानी पर है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक राज्य का नाम है, राज्य है तमिलनाडु। राज्य कौन सा है? राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ये आप देख लीजिए, तमिलनाडु एक राज्य है। इसमें कौन कौन है? इसमें कावेरी डेल्टा नहर है, पेरियार परियोजना है, मैटूर परियोजना है और निचली भवानी नहर है। सबकी नदी भी अलग अलग है। कावेरी डेल्टा नहर किस पर है? कोलेरून नदी, ये कावेरी नदी की शाखा है। मैटूर परियोजना किस पर है? पेरियार नदी पर। पेरियार परियोजना किस पर है? पेरियार नदी। मैटूर परियोजना किस पर है? सीधे कावेरी नदी। यहाँ इसकी शाखा थी लेकिन यहाँ सीधे नदी है। और ये जो लास्ट में है निचली भवानी नहर, ये कावेरी की सहायक नदी भवानी नदी पर है। देखिए यहाँ लिख रखा है कावेरी की सहायक नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एक राज्य है तमिलनाडु और उसमें स्थित ये परियोजना और नहर है, और कौन सी नहर और कौन सी परियोजना किस नदी पर है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, पेरियार परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन दे सकता है निचली भवानी नहर किसकी सहायक नदी पर है? तो कावेरी की सहायक नदी पर है। मैटूर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है।
या फिर दे देगा कावेरी नदी पर कौन सी परियोजना, तो मेट्रो परियोजना। तो क्वेश्चन इधर से आए या इधर से आए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य में कौन सी नहर है, कौन सी परियोजना है और वो किस नदी पर है। ये तो एक राज्य हुआ। अब अगला राज्य हम जो देखेंगे वो है केरल। अगला राज्य कौन सा है, केरल। केरल की बात की जाए तो अगला राज्य जो केरल है, यहाँ सबसे पहले है मलमपूझा बांध की नहर। देख लीजिए, ये पहला लाइन जो है मलमपूझा बांध की नहर, ये किस नदी पर है, ये केरल के मालाबार ज़िला में मलमपूझा नदी पर है। नदी का नाम भी मलमपूझा है और नहर का नाम भी मलमपूझा बांध नहर है। और ये जिस ज़िला में केरल के स्थित है, ये है मालाबार ज़िला। दूसरा है वलायर यलाशर की नहर, नाम देख लीजिएगा, वलायर यलाशर की नहर, ये भी इसी नदी पर है, मलमपूझा नदी। ये जो मलमपूझा नदी है, जो तमिलनाडु की पेरियार नदी थी, इसकी सहायक नदी है। यहाँ देख लीजिए, ये जो मलमपूझा नदी है, मलमपूझा नदी पर दोनों बांध हैं, मलमपूझा बांध की नहर भी और वलायर यलाशर की नहर भी। और ये दोनों जिस नदी पर है वो है मलमपूझा नदी। और मलमपूझा नदी किसकी सहायक नदी है, पेरियार की। पेरियार नदी कहाँ थी, तमिलनाडु में। तो ये सारे कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। एक केरल में और है मंगलम योजना की नहर। नदी का नाम क्या है, नहर का नाम क्या है, मंगलम योजना की नहर। और ये भी आपका मालाबार ज़िला था, ये भी मालाबार ज़िला, यानी दोनों एक ही ज़िला में स्थित है, मालाबार ज़िला में। तो केरल राज्य में कितने नहर हो गए, कुल 3। एक हो गए मलमपूझा बांध की नहर, 2 हो गए वलायर यलाशर की नहर और 3 हो गया मंगलम योजना की नहर। नदी की बात अगर कीजिए तो ये सब किस पर आ गई, मलमपूझा नदी पर। अगर बात कीजिए मलमपूझा नदी केरल में कहाँ है, तो मालाबार ज़िला में। ये किसकी सहायक नदी है, तो पेरियार की सहायक नदी है। ये आपने देख लिया केरल को। आइए अब देखते हैं आंध्र प्रदेश को। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश जिससे कटकर अब एक और राज्य बन गया है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे पहला जो नहर है वो है गोदावरी डेल्टा की नहर। कौन सा नहर है, गोदावरी डेल्टा की नहरें हैं। ये गोमली और गोदावरी तथा विशिष्ट गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में गोदावरी की शाखाएं हैं। देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, पहला है गोमली, दूसरा है गोदावरी और तीसरा विशिष्ट गोदावरी। विशिष्ट गोदावरी किसको कहते हैं, जो गोदावरी की डेल्टा क्षेत्र से शाखाएं निकलती हैं। तो इन तीनों से निर्मित है कौन, गोदावरी डेल्टा की नहरें। विशिष्ट गोदावरी कहते हैं डेल्टा क्षेत्र में गोदावरी की जो शाखाएं निकलती हैं। और एक है गोमली नदी और एक है जो मेन गोदावरी है। और इन तीनों से मिलकर निर्मित कौन है, गोदावरी डेल्टा की नहरें। ये आंध्र प्रदेश की पहली नहर हो गई। अगर बात दूसरी नहर की कीजिए तो दूसरा है कृष्णा डेल्टा का नहर। दूसरा कौन है, कृष्णा डेल्टा का नहर है। ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। ये निर्मित किस पर है, कृष्णा नदी पर। तीसरा है कृष्णा सिंचाई योजना की नहर। ये आंध्र में सिंचाई के लिए केंद्रित करके बनाया गया था, कृषि खेतों तक जल पहुंचाने के लिए, और ये भी निर्मित है कृष्णा नदी पर। देख लीजिए आंध्र प्रदेश में कितनी नहरें हो गई, गोदावरी डेल्टा की नहर हो गई, कृष्णा डेल्टा नहर हो गई और कृष्णा सिंचाई योजना की नहर हो गई। कृष्णा डेल्टा की नहर भी कृष्णा नदी पर, कृष्णा सिंचाई योजना भी किस पर, कृष्णा नदी पर। लेकिन गोदावरी डेल्टा की नहरें किस पर हैं, गोमली हैं, गोदावरी हैं तथा विशिष्ट गोदावरी पर। ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बाद देखिए किसको, पंजाब। पंजाब यानी कि पंजाब, 5 नदियों का संगम पंजाब। अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में कई नहरें हैं। पंजाब कृषि क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा पंजाब खासकर गेहूं के क्षेत्र के लिए ये विशेषता से प्रमुख है। नहरों का निर्माण कई कामों के लिए किया जाता है। जल जो एक बहुत बड़ी जल राशि होती है उसको सिंचाई के लिए प्रयोग करने के लिए भी नहर का निर्माण होता है। सबसे पहला सरहिंद नहर, सबसे पहला कौन है, सरहिंद नहर। किस नदी पर, सतलज नदी पर। किस पर है, सतलज। ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। दूसरा हो गया ऊपरी बारी दोआब नहर। दूसरा कौन सा हो गया, ऊपरी बारी दोआब नहर, ये रावी नदी पर। तीसरा नांगल बांध नहर, नांगल
बांध नहर, एक हो गया सरहिंद नहर, दो हो गया कौन आपका ऊपरी दोआब नहर, तीन हो गया नांगल बांध नहर। ये जो नांगल बांध नहर है ये किस पर है? सरहिंद था सतलज पर, ऊपरी बारी दोआब नहर था रावी पर, नांगल बांध नहर भी सतलज पर। सतलज पर बहुत ज़्यादा नहरें हैं। चौथा है बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहर भी सतलज पर। भाखड़ा नहर पाँचवा हो गया, भाखड़ा नहर भी किस पर? सतलज पर। उसके बाद छठा है पूर्वी नहर, पूर्वी नहर किस पर हो गया? रावी पर। देख लीजिए इसमें 4 नहर है सतलज पर, 2 रावी पर, यानी कि कुल 6 नहर हैं। 6 में 4 सतलज और 2 रावी। सरहिंद, यहाँ से अगर देखा जाए तो सरहिंद, और सरहिंद के बाद नीचे आइए तो नांगल, बिस्त, भाखड़ा, ये इतना किस पर है? ये इतना सतलज पर है। ये आपका जो ऊपरी बारी दोआब हो गया और ये लास्ट वाला पूर्वी नहर हो गया, ये दोनों किस पर है? रावी पर। ये दोनों रावी पर है। तो रावी पर हो गया आपका ऊपरी बारी दोआब नहर और पूर्वी नहर। सरहिंद, नांगल, बिस्त दोआब और भाखड़ा, ये इतने हो गए सतलज पर। अब पंजाब, इन सब का राज्य कौन सा हो गया? पंजाब। नदी आपने देख लिया सतलज और रावी है, ये पंजाब में मुख्य रूप से ये दोनों ही सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब बात आती है हरियाणा की। अगर हरियाणा को देखिए तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहरों का निर्माण नहीं हुआ है। हरियाणा में 2 ही नहर है, पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर। हरियाणा की 2 प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं? पश्चिमी यमुना और गुड़गांव, और दोनों ही नहर यमुना नदी पर है। किस पर है ये दोनों ही नहर? यमुना नदी पर। हमारी दिल्ली भी यमुना के किनारे बसी हुई है, उत्तर प्रदेश में आगरा भी यमुना के किनारे है, तो यमुना का विस्तार काफ़ी लंबे क्षेत्र पे है। तो हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर और गुड़गांव नहर दोनों यमुना पर हो गया। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, कृषि के लिए भी यहाँ बहुत ज़्यादा ही क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पर, आगरा नहर यमुना नदी पर, ये 2 नहर यमुना पर हैं। यूपी में गंगा और यमुना दोनों ही बहती है बड़े क्षेत्र में। गंगा का भी बहाव यूपी के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर है और यमुना का भी है। तो अगर बात की जाए तो फिर ऊपरी गंगा नहर है, ये गंगा नदी में हरिद्वार के समीप चली जाती है। हरिद्वार जो कि यूपी से उत्तराखंड तक जाता है। निचली गंगा नहर, ये भी गंगा नदी में बुलंदशहर नरौरा के पास है। देख लीजिए बुलंदशहर नरौरा के पास है। उसके बाद है शारदा नहर, शारदा नदी पर। बेतवा नहर, बेतवा नदी पर। ये बेतवा नहर जो है ये झांसी के समीप है। तो आप देख सकते हैं झांसी के समीप है ये। तो यूपी में पूर्वी यमुना नहर है यमुना नदी पर, आगरा नहर यमुना नदी पर। ये 2 नहरें हैं पूर्वी यमुना और आगरा, जो ये दोनों किस पर हैं? यमुना नदी पर। ऊपरी गंगा और निचली गंगा ये किस पर हैं? गंगा पर। लेकिन जगह बदल जाता है, यहाँ हरिद्वार में और यहाँ बुलंदशहर। शारदा शारदा, बेतवा बेतवा, ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए यूपी का मैप हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ही कटकर 2000 में बना था उत्तराखंड। 2000 में 3 नए राज्य का निर्माण हुआ था। यूपी से कट के उत्तराखंड या उत्तरांचल भी कहते हैं, मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण और बिहार से झारखंड का निर्माण। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तो राज्यों का निर्माण राज्यों से जब होता है तो उनके फिर सीमा क्षेत्र, उनके नहरें, नदी सब में अलग अलग चेंजिंग आती है। अब हम उत्तर प्रदेश के बाद जिस राज्य को देखेंगे वो है बिहार। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जो नहर है वो सबसे पहले आप देखिए पूर्वी सोन नहर है। ये सोन नदी पर है। किस नदी पर है? सोन नदी। सोन ही नदी पर एक दूसरी नहर भी है, पश्चिमी सोन नहर, ये भी सोन नदी पर। और तीसरी बहुत ही प्रमुख नहर है त्रिवेणी नहर, ये गंडक नदी पर है। गंडक नदी पर ये 2 नहरों के बीच की बांध भी कह सकते हैं। त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक बांध योजना 2 नहरों को जोड़ती है, एक तरफ से तिरहुत नहर और दूसरी तरफ से सारण। तिरहुत और सारण,
तो तिरहुत और सारण को जोड़ने वाली ये जो बिहार में नहर है, ये जो बिहार में दो नहर को जोड़ रही है, तिरहुत और सारण नहर को, ये दोनों को जोड़ने वाली नहर जो है, इसको बांध के रूप में देख सकते हैं, वो है कौन सी नहर? त्रिवेणी। और ये किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। तो ये भी बिहार की एक प्रमुख नहर है। अगर बिहार की नदियों की बात की जाए तो बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, क्योंकि बिहार का एक बहुत बड़ा भूभाग प्रत्येक वर्ष इस नदी के कारण बाढ़ की चपेट में आता है। कोसी नदी बिहार में सबसे ज़्यादा अपने प्रवाह क्षेत्र, अपनी दिशा को बदलने वाली नदी के रूप में भी जानी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली बिहार में नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। बिहार का एक बड़ा भूभाग बाढ़ से जो प्रभावित होता है किस नदी के कारण? तो कोसी नदी के कारण। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में दो नहर सोन नदी पर है और एक गंडक नदी पर है, लेकिन गंडक नदी पर जो नहर है त्रिवेणी नहर, ये दो नहरों को जोड़ता है, तिरहुत नहर और सारण नहर। इन दोनों के बीच में ये बांध का काम करता है। आइए बिहार के बाद देखते हैं, बिहार के बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल के बारे में भी बता दें कि पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल बाढ़ से जो ग्रसित होता है वो दामोदर नदी के कारण। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर नहर है जो कोसी नदी पर है, ये वही कोसी नदी है जो बिहार से जाती है। एडन नहर है दामोदर नदी पर। तिलपाड़ा बांध की नहर किस पर है? मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी जो है ये वीरभूम ज़िला है आपको पश्चिम बंगाल में, वहाँ पड़ता है। उसके बाद दामोदर नदी की नहर के नाम से जाना जाता है किसको? दामोदर नदी पर। ये निर्मित है दुर्गापुर में। दुर्गापुर भिलाई यानी कि आपका जो पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र है जहाँ संयंत्र भी हैं, दुर्गापुर संयंत्र भी हैं। तो पश्चिम बंगाल में मिदनापुर नहर है कोसी नदी पर, एडन नहर दामोदर नदी, तिलपाड़ा बांध की नहर मयूराक्षी नदी बीरभूम ज़िला में, और दामोदर नदी की नहर दामोदर नदी पर दुर्गापुर में। पश्चिम बंगाल के बाद जिस राज्य को हम देखेंगे वो है राजस्थान। बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में सबसे पहले देखिए बीकानेर नहर है। ये बीकानेर नहर सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज। ये फिरोजपुर में के समीप पड़ता है। फिरोजपुर के समीप एक जगह है हुसैनी वाला, वहाँ पड़ता है ये नहर, बीकानेर नहर। उसके बाद है कालीसिल परियोजना, ये कालीसिल नदी पर है। गंभीरी परियोजना, ये किस पर है? गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़, नदी का नाम है गंभीरी ही नदी है, ये चित्तौड़गढ़ में। बांकली परियोजना ये सिकुरी नदी पर है। पर्वती परियोजना पर्वती नदी पर। गूढ़ा परियोजना मेजा नदी पर। मोरेल परियोजना मोरेल नदी पर। जग्गर परियोजना जग्गर नदी पर। और सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला नहर है। ये सतलज एवं व्यास दोनों नदी के जो बांध है उस पर हरिके बैराज पर स्थित है। हरिके बैराज पर स्थित है सतलज एवं व्यास नदी के समीप। तो आप देख सकते हैं कि ये है राजस्थान के नहर। तो आपने राजस्थान में देखा सबसे पहले आपने किसको देखा? बीकानेर। सबसे पहले आपने किसको देखा? बीकानेर को। दूसरा कालीसिल, तीसरा गंभीरी, चौथा बांकली, पर्वती, गूढ़ा, मोरेल, जग्गर, इंदिरा गांधी। जगह में देख लीजिए बीकानेर का सतलज, कालीसिल का परियोजना का कालीसिल, सतलज में भी कहाँ? फिरोजपुर के समीप हुसैनी वाला में। गंभीर परियोजना गंभीर नदी चित्तौड़गढ़ में। बांकली सिकुरी नदी। पार्वती परियोजना पार्वती नदी। गूढ़ा परियोजना मेजा नदी। मोरेल परियोजना मोरेल नदी। जग्गर परियोजना जग्गर नदी। और इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज में। ये हो गया आपके राजस्थान का चित्रांकन। राजस्थान में नदी से निकलने वाली नहरें और परियोजना। राजस्थान के बाद हम अगले जिस राज्य को देखेंगे वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसे आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे पहले है गोदावरी नहर।
गोदावरी नदी पर। ये बेल झील के समीप 5 झील में है। झील का नाम क्या है? 5 झील। और ये नहर गोदावरी नदी से ही निकलती है। उसके बाद मूठा नहर, कौन सा नहर है? मूठा नहर, 5 झील में, खड़कवासला नाम के स्थान पर। जगह का नाम क्या है? खड़कवासला। भंडारदरा बांध की नहर परवीरा नदी पर। ये कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत पर। मूला परियोजना मूला नदी पर। वीर परियोजना नीरा नदी पर। महाराष्ट्र का देख लीजिए, सबसे पहले गोदावरी परियोजना गोदावरी नदी बेल झील के समीप, मूठा नहर 5 झील खड़कवासला के स्थान पर, भंडारदरा बांध की नहर परवीरा नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर, मूला परियोजना मूला नदी, वीर परियोजना नीरा नदी। आप देख लीजिए, इसमें से आप अपनी कॉपी पर अगर इसको इस तरह उतार लेंगे तो आपको याद करना भी आसान होगा और जैसा कि मैंने कहा याद रखना भी आसान होगा। अब बात एक बार फिर आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुछ और परियोजना थी जो आगे छूट गई थी, उनको हम फिर से देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं में ही हम देखेंगे 3 ही परियोजना है। पहला है रामपद सागर परियोजना, ये गोदावरी नदी पोलावरम नामक स्थान पर है। रामपद सागर परियोजना गोदावरी नदी पोलावरम नामक स्थान पर। दूसरा तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, ये कृष्णा की सहायक नदी है। और तीसरा है कृष्णा पेन्नार परियोजना, कृष्णा तथा पेन्नार नदी पर। ये 3 आगे जब मैंने आंध्र प्रदेश की बात की थी तो वहाँ मैंने छूट गया था, तो यहाँ आपको दे दिया। रामपद सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और कृष्णा पेन्नार परियोजना। गोदावरी नदी पोलावरम नामक स्थान, कृष्णा की सहायक नदी है पे है आपका तुंगभद्रा परियोजना है, और कृष्णा पेन्नार परियोजना कृष्णा तथा पेन्नार नदी। तो ये आपने देख लिया भारत की प्रमुख नदियाँ जिन पर नहरें या परियोजना स्थित है और ये किस राज्य में स्थित है। कहीं कहीं मैंने आपके साथ जगह भी बता दी कि किस जगह पर ये स्थित है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस अगर आते हैं कि गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है तो आपका आंसर सीधे हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगर आ जाएगा गोदावरी नहर किस झील के समीप है तो बेल झील। क्वेश्चन आ जाए मूठा नहर किस झील में है तो 5 झील। 5 झील कहाँ स्थित है? खड़कवासला नामक स्थान पर। तो लगभग आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर रखिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रैक्टिस, पढ़ना, कंसेप्ट क्लियर करना, ये सब कुछ ज़रूरी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोए रहिए और अपना समय सोकर बर्बाद कीजिए, उसको सही यूटिलाइज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी ज़्यादा तैयारी इस बीच हो सके, क्योंकि जैसे ही हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे सारे परीक्षाओं की तिथि फिर से घोषित हो जाएगी। आपको उस समय नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद पढ़ना है तो इसको मन से निकालिए और पढ़ाई में लगिए। लोगों ने देखा कि भारत में कितनी नहरें हैं, किस राज्य में कौन सी नहरें हैं। मैंने आपको जो PDF दिया है आप उसे एक बार कोशिश कीजिएगा कॉपी पे लिख लेने की, क्योंकि कॉपी पर अगर इस चार्ट को आप उतार लेंगे तो बेहतर है कि आपको याद करना और याद रखना दोनों आसान होगा। हम अपने अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे भारत की जलवायु, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारत की जलवायु। आइए आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन का पालन कीजिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।